इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। ये मकान कच्चा है अब्दुल रशीद और अब्दुल अजीज का। मकान की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से मकान पूरी तरह से इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। हालिया दिनों में जो बारिशों का तूफान जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, और ठीक इस मकान के ऊपर से एक रोड निकल रही है जो कावना से लेकर सराची तक ये रोड बन रही है, और महकमा PWD की जानिब ये रोड तामीर की जा रही है जैसे लोगों का कहना है। लेकिन कल की डेट में यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्लाइड जो रोड पर से बनी है, रोड का डंगा और रोड का जो बैक साइड है वहाँ से पूरी स्लाइड निकली है और ठीक आके इस मकान के छत के ऊपर आके गिरी और मकान जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। हमारे साथ इस मकान के जो मालिक हैं वो मौजूद हैं। आप अपना नाम बताएं सर। अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद साहब, आपका मकान पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, कहाँ रह रहे हैं अभी आप? सर कहीं से बाहर रह रहे हैं, रोड पे रह रहे, बाहर है 2 दिन से। तो सामान वगैरह जो इसके अंदर था वो सारा खत्म हो गया? सब सॉरी खत्म की रूद न पाथर मन की खत्म बान वन खत्म कहीं टोटल रूद कहीं। ये सारे स्लाइड तो गिरे नबर कन ये मोल अंदर मत द्रो मस ना बाकी नबर कन सारी पे गई रात बन कर गुजर लड़का तम टेंटस मज रात पे कत टेंट में तथ में रात गई माल वालों से क्या माल ना कह माल बाकी सामान सोरे खत्म सामान सोर राशन वाशन सोर गत और ये सब कौम हम क्या कर कम मजदूर यह हाथ रुपये फुट खच वाला 8 पे कोई खाड़ जो तम रेत बाज दिन गाड़ पे गुड़ 4,000 तानस पे खच वल में 5 फुट जो वातानस ये लकड़ पे शंक्शन कर 2 वरन 3 वरन बाद लकड़ सारी खत्म कर रेत वेत मकल सोर के मकल क्या तो वन एडमिनिस्ट्रेशन सरकार MLA बानहाल क्या पैगाम ये ऐसा अगर दियान कुन मकान दियान बे क्या मुआवजा ये मकान को खत्म मुआवजा गज रोड साफ गसन बचस इनके बच्चे यहाँ पे किस तरह से वक्त बेबसी की हालत में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनका जो आशियाना, इनके बाप ने जो आपकी गरीबी से जो आशियाना बनाया था वो लेकिन वो उजड़ के इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। और अब्दुल रशीद साहब की अब यही गुहार है, यही डिमांड है कि इंतज़ामिया यहाँ आके इनके इस नुकसान का जायज़ा ले और इन्हें जल्द से जल्द मुआवजा फराहम किया जाए ताकि ये दोबारा से अपने अहलो अयाल के साथ कहीं पे आराम की ज़िंदगी बसर कर सके। फ़िलहाल तो यहाँ पे रहने की कोई ऐसी चांस है नहीं, क्योंकि ऊपर जो हम एरिया देख रहे हैं ये सारा एरिया जो है, जो दीवार वहाँ पे लगी हुई है वो दीवार जो है लटकी हुई है। यहाँ पे अभी रहना किसी भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जब तक जो डिपार्टमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें कोई ऐसा हल नहीं निकालते हैं तब तक यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। फिलहाल इनका ये कहना है कि वहाँ पे जो दीवार वगैरह है उसको पक्का लगाया जाए ताकि वहाँ से जो स्लाइड आ रही है उसको रोका जाए और उसके बाद ही यहाँ पे मकान वगैरह जो तामीर हो सकता है। लेकिन फिलहाल इमीडिएट यहाँ पे इन्हें रिलीफ की ज़रूरत है, यहाँ पे इन्हें किसी महफूज जगह पे लेने की अशद ज़रूरत है। और यहाँ पे इन लोगों की एक ही डिमांड है कि इन्हें यहाँ पे टेंट दिए जाए, 5 टेंट, इन्हें 5 घर यहाँ पे इस एरिया में रह रहे ताकि वो किसी महफूज जगह पे टेंट लगा के अपनी ये मुसीबत भरे ये दिन है वो गुजार सके अपने अहलो अयाल के साथ। इंतजामिया, पुलिस और दीगर महकमों के साथ साथ यहाँ के NGO से और यहाँ के जो मुकामी रजाकार है जो भी है उनसे भी हमारी ये अपील है कि इन लोगों की मदद के लिए आप सामने आने की कोशिश करें। और फिलहाल इन लोगों को यहाँ पर माली मदद की ज़रूरत है, उसके साथ साथ टेंटों की यहाँ पे ज़रूरत है। इसलिए तमाम NGOs जो यहाँ की लोकल NGOs हैं या बानिहाल वगैरह जहाँ पे भी जिस तरह से भी हो सकता है वो आप लोग इन लोगों की मदद करने की भरपूर कोशिश करें, क्योंकि ये घर जो है इस वक्त ये बाप बेटे जो इस वक्त पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। और उम्मीद करते हैं कि तमाम लोग आगे आने की कोशिश करेंगे और इनसे रब्ता करने की भी कोशिश करेंगे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करें। आप स्क्रीन पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर देखिए, जिस तरह से भी आपसे हो सकता है आप इनकी मदद करने के लिए आगे आने की कोशिश करें।
ये तो हमारे साथ और एक शख्स यहाँ पे मौजूद है। सर आप अपना नाम बताएं। फतेह मोहम्मद फतेह, आप तो शायद इस यहाँ के चौकीदार भी हैं। चौकीदार। फतेह साहब, आप मुझे बताइए ये मकान किसका है, कितना डैमेज हुआ? ये है अब्दुल अजीज वहाब से, और ये बिल्कुल डैमेज हो गया है, बिल्कुल उसका नुकसान हो गया है। दो मकान है, अब्दुल रशीद बल्कि अजीज, बाकी भी स्लाइड बहुत अच्छा, दो कौन कौन, ये भाई तो यहाँ पे इसमें रह नहीं रहे हैं? नहीं, एक बाप बेटे हैं। अच्छा, बाप बेटे अलग बाप अलग बेटे रहे हैं। अलग अलग। तो ये स्लाइड जो यहाँ पे आई ये कब आई? ये कल 2 बजे आ गई। 2 बजे। तो यहाँ इस मकान में उस वक्त था कोई? उस वक्त तो मालिक खुद था, लेकिन बैठ से बच गया, शुक्र है अल्लाह का, बच गया। बच गए। बच गया। उसके साथ और एक भी हमारे मेरे भाई चचेरा था, वो भी था उसके साथ, तो दोनों थे यहाँ। तो बच के, उनकी हयाती थी तो बच के, लेकिन बहुत खतरे में थे। अभी कहाँ रह रहे हैं ये लोग? यहाँ पूरा तो ये डैमेज हो चुका है मकान। अभी तो ये बाहर ही है, अब इनको कुछ टेंट शेंट मिलना चाहिए, और क्या। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ अभी तक, टेंट वगैरह कुछ ऐसा यहाँ? अभी कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। अभी यहाँ पे जो पटवारी, यहाँ बाकी जो तहसील ऑफिस से जो मुलाजिम अफसर आए थे, क्या कहा इन्होंने? अभी इनने बोला है हम करेंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे, और तो टेंट भी देंगे। तहसीलदार साहब से बात भी की नहीं कि कल टेंट मिल जाएंगे, तो बाकी से आगे डिपार्टमेंट का काम है, ये करना। इनका क्या मसला है? नुकसान कितना हुआ, क्या लग रहा है, कितना तो नुकसान तो मकान का नुकसान इस वक्त लाखों में करोड़ों में होता है। तो हम ये से यही अपील है कि इसकी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, और इनको मिलना चाहिए कुछ मुआवजा, जो कुछ हुआ डिपार्टमेंट से, सरकार से, जो भी है वो मिलना चाहिए। और रोड का ऊपर इसमें रोड कौन बना रही है? डिपार्टमेंट कौन ये है? है ना, PMG, पीडब्ल्यूडी है कि पीएमजी? PWD। आप अपना नाम बताइए। अता मोहम्मद भट्ट। अदौन साहब, ये मकान आपका ही है क्या? यस सर, मेरा है। मतलब आपका खुद का है? नहीं, मेरे भाई का है। नुकसान कितना हुआ? लोग, घर के लोग सब कहाँ थे? सर नुकसान तो आपके सामने है, नुकसान तो ये 100% नुकसान है। और ये जो नुकसान हुआ इसका मेन कारण है जो ये ठेकेदार है और ये जो जई साहब है। इनको हम पिछले 2 साल से बोल रहे हैं कि ये मलबा हटाओ यहाँ से, लेकिन उनको 2 साल हो गए। ये मलबा कहाँ पे था? मलबा ये ऊपर पूरा रोड ब्लॉक है जी, 1 साल हो गया रोड पूरा ब्लॉक है। मतलब उसमें जो कटिंग की है उसमें मलबा वहीं पे पड़ा है वो क्या? मलबा जो मार्च से जो बारिश हो रही है, मलबा वहीं पे रुका है, क्योंकि गाड़ी वहाँ से आ रही है, नाले में वो डैमेज हुआ है, वहाँ से गाड़ी नहीं क्रॉस हो रही है। इस कारण से ये सारा मलबा वहीं पे था। कल जब बारिश तेज आई उसकी वजह से ये रोड डैमेज हुआ। और हमने जई साहब को फ़ोन किया, आज नहीं, आज से पहले 4 महीने, वो कभी हमारा फ़ोन ही नहीं उठाता है, कभी फ़ोन स्विच ऑफ करता है, कभी बोलता है मैं ठेकेदार को बोलूँगा। हमने तहसीलदार साहब को भी यहाँ मौके पे लाया, तहसीलदार साहब को उसने विश्वास दिया कि मैं ये काम करूँगा और मैं फिलफोर करूँगा, मैं इसमें डंगे दूंगा, पक्के डंगे दूंगा। फिर उसने एक कच्चे ठेकेदार को लाया जिसने वो आड़े से मिट्टी, बाजरी के बदले मिट्टी लाई, इसको लगाए, वो आपके सामने है। और जो जहाँ 2 फुट उनको जगह खोदनी थी, वहाँ उन्होंने 4 इंच में इसको तामीर किया। और मतलब ये आप बाहर की जो दीवार क्या बात करें? बाहर की जो दीवार थी जो मजबूत बनानी थी, जिसको 4 फुट कम से कम उसका पलन तो होना चाहिए था, या 2 फुट होना चाहिए था, वो 4 इंच में उन्होंने तामीर किया, जिसकी वजह से हमारे मकानों का नुकसान हुआ। और हम आज नहीं, हम आज से पहले 10 बार तहसील ऑफिस में गए, ये क्या बोलते हैं DA साहब के पास गए, SDM साहब के पास गए, हर जगह हमने गुहार कंप्लेंट लगाई। क्या लेके गई? कंप्लेंट हम यही लेके गए कि दीवार को आप पक्का डंगा दे दो, जिसकी वजह से हमारे मकान बच जाए। हमने ना कोई कंप्लेंट की कि हमें आपको लग रहा मुआवजा है कि दो। अगर ये दीवार पक्की होती तो ये स्लाइड नीचे नहीं आती? बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं आता। अगर ये दीवार मजबूत होता, ठेकेदार अच्छी ईमानदारी से काम करता, तो ये कभी नहीं होता। ठेकेदार को 2 साल हो गए, वो यहाँ कहीं दिखता नहीं है। यहाँ के लोगों का फसल बर्बाद किया, मकान बर्बाद। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार तो नील का है जी, उसका पता नहीं नाम क्या है, शकील बेग है कोई, शकील बेग है। उसने बोला मैं तुम्हें फसल का भी दूंगा, मैं तुम्हें मकानों का भी दूंगा। पिछले साल भी ये मकान डैमेज हुआ, इसका भी मुआवजा बनाया, बोला मैं दूंगा, लेकिन अभी तक नहीं दिया। और ये सारी मिली भगत जो है ये जई साहब की है। आपके सामने ये 4-5 जय साहब की क्या, ये तो नेचुरल कैलामिटीज है जो नेचुरल कलामिटी तो है, आफत लेकिन हमने इससे वक्त, हमने कबल वक्त जय साहब को ये दिया था कि इंफॉर्मेशन दी थी कि आप इसको देवार दे दो। अगर वो देवार देते तो शायद ऐसा नहीं होता। अभी आप मुझे बताइए, यहाँ इस घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, आपके भाई हैं, आपके वालिद साहब, वो कहाँ पे है? वो तो खुले आसमान के नीचे और अल्लाह के सहारे पे है। यहाँ कोई ना एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा पहुंचा, ना कोई यहाँ मतलब पटवारी वगैरह पटवारी तो अभी आए, जब हम मतलब यहाँ से गए, इनको फ़ोन किया, तब ये आए। अभी ये पटवारी साहब आए, और रात को हम खुले आसमान के नीचे थे, और अभी भी आपके सामने ये बच्चे हैं, औरतें, हम खुले आसमान के तले। पटवारी क्या कह के गए हैं? पटवारी साहब ने कहा कि आप आना कल ऑफिस पे, कागज़ डॉक्यूमेंट पूरे करना, फिर हम देंगे टेंट। अब वो कल ऑफिस में जाके पता चलेगा कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ उनके पास पूरी करनी होंगी, फिर जाके वो अगर मिला तो वो बात की बात है। फिलहाल तो हमें आज रात भी खुले आसमान के नीचे रहना है। चले और भी लोग से गलती जो है ये जई साहब की है। आप ये नीचे आड़े तक जितने भी मकान देख रहे हैं, हमने इनको कोई मुआवजा नहीं मांगा,
हमने बोला हमें ना डैमेज का कोई मुआवजा चाहिए, ना हमें कोई और मुआवजा चाहिए, खाली आप रोड को मजबूत कीजिए जिससे हम बच जाएंगे। लेकिन ये सारी लापरवाही जो है ये जेई और ठेकेदार की मिलीभगत है। आप मुझे बताइए ये मकान ये क्या लगते हैं? ये हमारे लगते तो कुछ नहीं है, वैसे पड़ोसी हमारे पड़ोसी है। हमसाए, हमारे लाइन में ये 5 मकान है यहाँ। अच्छा, कितने मकान मतलब है? डाउन वाले मकान। डाउन वाले ये सारे एक ही जगह पे 5 मकान है। पिछले साल भी रोड वालों से हमने गुहार लगा लगा के ये बड़े पत्थर निकालो और साइड करो, हमें मुआवजे की जरूरत नहीं है, जब मिलेगा तो मिल जाएगा। उसके कारण हमें बदले में क्या मिला? सारा फसल पिछले साल भी खराब किया, पिछले साल भी ये मकान डैमेज हुआ, दूसरा भी डैमेज हुआ। ठेकेदार आता है और उसका मुंशी बोलते हैं हम आपको मुआवजा देंगे, कोई दिया नहीं। हमें उधर उस साइड मकान थे, वहां भी रोड गई इसी पीडब्ल्यूडी की, वहां भी हमें बेघर कर दिया। जब अगली बारिश थी उसमें हम 50 घर दूसरे घरों में रहते थे 2 दिन, फिर हम यहाँ भाग के आए, यहाँ था हमारा ठिकाना और कहाँ जाते। कल जब ये पस्सी निकली यहाँ से तो उस वक्त हमने अपना ये निकाला सामान सामान थोड़ा बहुत जो था, बच्चे लेके उधर आड़े में एक टेंट लगाया किसी से मांग के, वो टेंट आप देख के जाएंगे इंशाल्लाह, उसमें हम रह रहे हैं 2 दिन से। अब मतलब इधर यहाँ से नीचे जो घर है ये यहाँ सारे से इसी में निकल गए। ये निकले ही है, समझो ये बस यहाँ पे ये रह रहे हैं अभी कि यहाँ से शिफ्ट हो गए? शिफ्ट हो, इधर कोई नहीं है। मेरा जो नीचे लास्ट घर मेरा है, वहां से हम इस वक्त आड़े में टेंट लगा के उसमें टेंट से में कल से रह रहे हैं। वहां भी नाला काट के कहाँ जाएं, यहाँ भी पसी या कहाँ जाएं। अब इसलिए हमें कुछ ना कुछ सहूलियत मिलना चाहिए। क्या मांग क्या है, डिमांड क्या है? हमारी डिमांड है एक तो इसको पक्का किया जाए, डंगा लगा के 4 इंच में इसका आरसी में ठेकेदार लगा के चले गया अपना पैसा निकाल के, हमारा सोचा नहीं, वो भी मिट्टी खाली खुशक रेत बाजरी, तो उसके बाद इसको आना ही था। तो एक तो हमने अपना गला काट के जमीन दी, दूसरा हमारा मकान भी चले गया। इस वक्त हमारा वाली वारस कोई नहीं है, इसलिए हमारी डीसी साहब से, तहसीलदार साहब से और बाद में एमएलए साहब से भी हमारी गुजारिश है, हमारा कुछ सोचिए, हमें घर दीजिए, हम इनको तामीर करेंगे, तब तक हमें टेंट 2-4 दीजिए, हम कहीं रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील रहेगी हमारी कि जो ये 5 घर बेघर हुए हैं इस टाइम, देखो आपके सामने पत्थर पड़े हुए हैं ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से। ना तो उन्होंने काम किया, कच्चा काम किया उन्होंने, बिल्कुल कच्चा। बाजरी की जगह उन्होंने रेत डाली है, जहाँ बाजरी होनी चाहिए थी पक्की, तो 2 इंची में कंक्रीट करके पीछे से मलबा डाला, मिट्टी डाली, तो उसकी वजह से जब ये खिंचना शुरू हुआ तो सारा नीचे आया। इस टाइम आप देख रहे हो 5 घर यहाँ से नीचे हैं, सारे बेघर हैं, कुछ टेंटों में रह रहे हैं, आप देख लोगे जाते हुए। तो कल जिस टाइम 2 बजे स्लाइड आई तो यहाँ पे वहाँ पे भी डेरे था, यहाँ पे भी चाचा यहाँ बैठा था, मुश्किल से उसको निकाला यहाँ से। तब तक बंदे आगे इधर से कुछ घास काट रहे थे, कुछ कर रहे थे, तो उनको निकाला तो जान मान बचाई, बाकी सब कुछ खत्म। आगे से सर्दी आ रही है, अब इनको भी कुछ मिलना चाहिए, जिनका डैमेज हो गया है। ये 2 भाई इस टाइम बेकार ही है, आपके सामने है। चले ये थे हमारे साथ यहाँ के सब कावना के जो मुकामी लोग हैं, वो बात कर रहे थे कि इनकी अभी एक ही डिमांड है कि यहाँ फिलहाल इन्हें यहाँ से इनको किसी दूसरी महफूज जगह पे शिफ्ट किया जाए और टेंट वगैरह का इंतज़ाम किया जाए, ताकि वो अपनी रात को अपने अहलो अयाल के साथ गुजार सके। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी का जो रोड गुजर रहा है, और इसमें जिस तरह से इन्होंने कहा कि या इसमें गैर मियारी काम किया गया, जिसकी वजह से ये दीवारें जो है वो एकदम से खिसक के नीचे इस मकान के ऊपर आ गई, और इससे नीचे जो घर है वो भी इस वक्त खतरे में है। फिलहाल अगर देखा जाए तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन उसके साथ साथ कहीं न कहीं हम लोग भी इसमें कुछ हद तक जिम्मेदार होते हैं। जिस तरह से लोगों का कहना है कि अगर शायद इस समय अगर पक्की दीवार होती तो कुछ हद तक ये स्लाइड वहाँ पे जो है वो रुक सकती थी। और यही डिमांड और गुहार इस वक्त यहाँ के लोगों की कि इनका जायज़ा लिया जाए, इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, और फिलहाल यहाँ पे जो बाप बेटे इस वक्त बेघर हो चुके हैं, इन्हें फौरी तौर पर मुआवजा दिया जाए और इनकी मदद की जाए। हालांकि यहाँ पे अगर पटवारी की बात की जाए या बाकी जो दूसरे कुछ ऑफिशियल्स उनके साथ यहाँ पे आए तो उनके साथ भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जो सारी डिटेल्स हैं वो सबमिट करेंगे तहसील ऑफिस में, और आगे जो भी फर्दर प्रोसेस होगा अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक जिस तरह से भी जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से बनता है वो इन्हें यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी फौरी तौर पर यहाँ इन्हें किसी महफूज जगह पे ले जाने की कोशिश करनी होगी, ताकि कोई बड़ा सानिया, कोई बड़ी मुसीबत यहाँ पे ना आ सके, और यहाँ के लोग जो इस वक्त खतरे की ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे हैं
इनको किसी महफूज मकामात पे इस वक्त लेने की ज़रूरत है।